हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। ये जो हमारा पर्यावरण किताब है वो कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए एक ही है। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है वन एवं वन्य जीव। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वनों से प्राप्त होने वाले औषधीय पेड़ पौधों के नाम और उनका उपयोग निम्नांकित है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे पौधे का नाम, उसका उपयोगी भाग क्या है और उसका औषधीय गुण में क्या प्रयोग है। तो चलिए देखते हैं। पहला है पौधे का नाम नीम और इसका उपयोगी भाग है पत्ती और औषधीय गुण है रक्त शोधक, त्वचा रोग। ठीक है। अब अगला है पौधे का नाम इसबगोल बीज, इसका उपयोगी भाग होता है भूसी और इसका औषधीय गुण है पेचिश व कब्ज ठीक करने में। अगला है पौधे का नाम सिनकोना और इसका उपयोगी भाग है छाल और औषधीय गुण है मलेरिया की दवा। अगला है पौधे का नाम जामुन, इसका उपयोगी भाग है बीजों का चूर्ण, यानी कि बीजों का जो बीज उसका होता है जामुन का, उसका चूर्ण। ठीक है। और इसका औषधीय गुण है मधुमेह में लाभदायक, यानी कि शुगर जिसे हम लोग कहते हैं उसमें यह लाभदायक होता है। अगला है पौधे का नाम यूकेलिप्टस और इसका उपयोगी भाग है तेल और औषधीय गुण है जुकाम की औषधि। अगला है पौधे का नाम मुलेठी और इसका उपयोगी भाग है जड़ और औषधीय गुण है गले की खराश। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव क्यों कम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वन तेज वर्षा में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन क्षेत्र में पेड़ पौधे पानी के वेग को कम करते हैं तथा वायु की तीव्र गति को भी कम करते हैं। इससे वन क्षेत्र में मिट्टी का कटाव कम होता है। अगला प्रश्न है ग नंबर, किन्हीं 4 इमारती लकड़ियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 4 इमारती लकड़ियों के नाम है शीशम, साखू, सागौन और देवदार। अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, विलुप्त तथा संकटग्रस्त प्रजातियों के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वन्य जीवों की आधिकारिक मांग और उनके अवैध शिकार ने कुछ वन्य जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो कुछ संकटग्रस्त हैं, यानी विलुप्त के कगार पर हैं। पशु पक्षियों की जो प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है उन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे डायनासोर, मैमेथ, डोडो आदि। मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने से जिन पशु पक्षियों की प्रजातियां खतरे में हैं, यानी समाप्ति के कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्राणियों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, चीता, मोर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा अभयारण्य। ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है चंद्रप्रभा अभयारण्य। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, वनों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के बढ़ते चलन के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वनों की संख्या कम हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य क्यों बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान इन जन्य जो अभयारण्य बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ज नंबर, वन जानवरों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वन जानवरों को भोजन, आश्रय और जीने की अनुकूल परिस्थितियां देकर उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, वनों से हमें उद्योगों के लिए, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, प्राप्त होता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कच्चा माल। अगला है ख नंबर प्रश्न, वन जीव जंतुओं और पक्षियों के, यहाँ रिक्त स्थान है, स्थान है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे रहने का। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर, वन को प्राकृतिक, यहाँ रिक्त स्थान है, कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे संसाधन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं घ नंबर, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन विश्व वन दिवस मनाया जाता है? तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 21 मार्च। ठीक है। अगला देखते हैं अंग नंबर प्रश्न, चंद्रप्रभा अभयारण्य, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, में स्थित है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे चंदौली, उत्तर प्रदेश। अगला है च नंबर प्रश्न, कुकरेल वन, ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, में स्थित है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क नंबर प्रश्न है, वन केवल जंतुओं को लाभ पहुंचाते हैं। यह गलत है, क्योंकि वन मनुष्य को भी लाभ पहुंचाते हैं। अगला है ख नंबर, मनुष्य आदि काल से ही वनों पर निर्भर था। यह सही है। अगला प्रश्न है ग नंबर, सिनकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। यह सही है। अगला प्रश्न है घ नंबर, गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। यह गलत है। अगला है ग नंबर, सागौन इमारती लकड़ी है। यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं च नंबर, पशु पक्षियों की प्रजातियां जो खत्म होने की कगार पर हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। तो यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न ज नंबर, वन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह सही है। अगला देखते हैं झ नंबर प्रश्न, मानव के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सही है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।